ओके, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर बात करते हैं। द जेट एयरक्राफ्ट ऑफ मास 15,000 kg लैंड्स ऑन द डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर तो आपने देखा होगा, उसके ऊपर ये एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, रुक रहा है। 15,000 किलो का इसका वजन है। टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट विद इन अ शॉर्ट लेंथ ऑफ द डेक, अ हुक ऑफ द एयरक्राफ्ट टेल इज कॉट। ओके, तो ये जो एयरक्राफ्ट होता है ना, उसके पीछे एक हुक होता है। ओके, तो उस हुक को ना पकड़ा जाता है, क्यों? ताकि वो इसकी स्पीड को रोक सके। अभी दिक्कत कैसा है, द वायर एक्सर्ट्स एन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट बैकवर्ड फोर्स ऑफ 36,000 सॉरी यूनिट 100,000 10,000 लाख 3,67,500 न्यूटन का फोर्स लगाता है पीछे के डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगाता है? इतना 36,7500। और वो जेट रुक जाता है विद इन 100 मीटर्स। आपका जेट कितने मीटर्स में रुक जाता है? 100 मीटर्स तक रुक जाता है। ठीक है, इतना फोर्स लगाने के बाद वो व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट जस्ट बिफोर द वायर कॉट द हुक। तो हुक कैच करने के पहले व्हाट वाज दी, सपोज कितना वेलोसिटी था? तो फाइनल वेलोसिटी कितना था? सॉरी, हाँ, फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी पूछ रहे, राइट? ओके, सो दे आर आस्किंग द वेलोसिटी कितना था इन दिस केस, करेक्ट? ओके, सो टू डू दिस बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को ये तो पता है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो है, राइट? फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो है, ये तो पता है ना, वो क्योंकि रुक रहा है, राइट? तो ये कौन सी वेलोसिटी पूछ रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब रोकने के पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो निकालना है। अब इसके लिए क्या लॉजिक हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम। हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि आपका जो वर्क है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि आपका जो W है, W मतलब क्या? वर्क। वर्क इज एक्चुअली इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम इसको इसके इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो दैट विल बी W इज इक्वल टू डेल्टा, ये ट्राइंगल मतलब क्या? डेल्टा, डेल्टा के ई। डेल्टा के ई मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और फिर आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले W की बात कर लेते हैं। अब ये जो अपना W है उसके लिए क्या जरूरी है? W के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है? आपका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो आप ये इसको सॉल्व कर रहे हो। अभी फोर्स की वैल्यू कितनी है तो वो देखना है पहले। क्वेश्चन में कितना दिया है? एफ का वैल्यू। एफ का वैल्यू दिया है 36,7500। और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट ये केस में है 100 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100। अब यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आपका फोर्स कौन लगा रहा है? वो हुक लगा रहा है, राइट? मतलब वो जो वायर है जो एयरक्राफ्ट को पीछे की तरफ, तो बैकवर्ड फोर्स है। बैकवर्ड फोर्स मतलब कौन सा डायरेक्शन देना पड़ेगा इसको? नेगेटिव, है ना? बैकवर्ड फोर्स अगर बोला है, बैकवर्ड फोर्स का मतलब ही क्या है? निगेटिव दिशा में आपको उसका वैल्यू बताना है, मतलब एफ की वैल्यू निगेटिव लेनी है बैकवर्ड की वजह से। फॉरवर्ड फोर्स अगर बोलते तो इसको पॉजिटिव लेते हैं अपन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वर्क डन। तो वर्क डन कितना आपका फोर्स का वैल्यू? इट इज -367,500 इंटू एस की वैल्यू। एस की वैल्यू कितनी है भाई? एस की वैल्यू 100 है, तो 100। ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? इट विल बी -367,500 और दो जीरो, है ना? ऑलरेडी दो जीरोस थे, है ना, इनिशियली। तो इसके दो जीरोस ऐड हो गए, तो टोटल जीरोस कितने हो गए? दो इसके, तो टोटल चार जीरोस, राइट? वर्क डन हो गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी। क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमको काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला एक लेना है, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाला उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो पहले इनिशियल की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस गो विद स्टेप बाय स्टेप। तो काइनेटिक एनर्जी आई की बात कर लेते हैं। आई मतलब कौन है? काइनेटिक एनर्जी आई का मतलब होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वो कैसे निकालेंगे हम लोग? हाफ एम यू स्क्वायर करके, है ना? हाफ एम वी स्क्वायर रहता है ना, तो हाफ हम क्या लिखेंगे? हाफ एम यू स्क्वायर। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अभी इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या लगने वाला है आपको? ओके, तो ऑफकोर्स उसके लिए लगेगा आपको मास की तो जरूरत नहीं है, राइट? मास इज ऑलरेडी रिटर्न, मास तो एम है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो आपको सपोज पता होना चाहिए। तो क्या वो हमको पता है? तो नहीं पता है, तो क्या यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं फिर?
यस ओके, तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस गो फॉर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हम निकाल लेते हैं एफ। एफ मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला है? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी इसके अंदर क्या हमको फाइनल वेलोसिटी पता है? यस, क्योंकि एयरक्राफ्ट रुक रहा है, राइट? एयरक्राफ्ट को रुकाना है, सही है, कॉट इन द हुक, रुकाना है इसको। रोकना अगर है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। इनिशियल कुछ होगी उसकी बहुत बड़ा नंबर, लेकिन फाइनल तो जीरो है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? जीरो है। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे? बट v इज इक्वल टू जीरो, है ना? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है भाई। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है, सही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। ओके, तो ये है। अभी अभी कैन वी राइट v वैल्यू एज जीरो देन? ओके, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपका कितना आ जाएगा फिर? काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ m, और v का वैल्यू आप जीरो बोल रहे हो, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपका कितना आ जाता है फिर? जीरो। एनी नंबर इंटू जीरो इज जीरो, है ना? आपका जीरो इसे मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाता है। अब आपको चाहिए क्या? आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो हाउ टू फाइंड आउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। उसके अंदर आपको लेना पड़ता है पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और उसमें से माइनस करना पड़ता है आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप माइनस कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वैल्यू प्लेस करते हैं इसके अंदर, लेट अस प्लेस द वैल्यू। फाइनल का वैल्यू कितना है आपका? जीरो, है ना? और इनिशियल कितना है आपका? हाफ एम यू स्क्वायर, बराबर है। फाइनल तो आपका जीरो है ना, ये वाला फाइनल तो जीरो है, तो जीरो। और इनिशियल कितना था? हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, तो इज दिस योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? यस। क्या ये जीरो का कुछ वैल्यू है? नहीं है। ओके, तो क्या हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिख सकते हैं? जीरो को लेट अस फॉरगेट, क्या वैल्यू थोड़ी रहता है जीरो का। ओके, तो आंसर इज माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, करेक्ट। ओके, तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, दो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, करेक्ट। पहला क्या? पहला आ गया वर्क डन, दूसरा आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बस, अब इन दोनों को आपको बस इक्वल करना है। जब आप इक्वल कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। ओके, तो लेट अस टेक अवर वर्क एनर्जी थ्योरम। अपना जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसको ले लेते हैं अपन। अरे कहाँ आ गया ये? ओके, यहाँ पर है। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये वर्क डन कितना है आपका? ये 36750000, सही है ना? ओके, तो आंसर इज 36750000। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसका आंसर कितना है? तो वो है माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, करेक्ट। अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस बोल रहे हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अभी क्या आपके पास m का वैल्यू है? मास। ओके, तो ये एयरक्राफ्ट का जो मास है वो है 15,000 किलो, 15,000 kg। मास कितना है एयरक्राफ्ट का? 15,000 kg। तो m की जगह पे अपन 15,000 ले सकते हैं। ओके, लेकिन उसको बाद में लेंगे अपन, सबसे पहले u का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो इज दिस द वैल्यू? एक काम कर लेते हैं, वो माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा हो, माइनस साइन को गायब करेंगे अपन, लेकिन डायरेक्टली गायब करेंगे। तो दिस इज 36750000 इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर। ये समझ में आया? माइनस माइनस अपन ने प्लस किया इसको, राइट? तो इसलिए प्लस की साइन है अभी यहाँ पे। अभी तुमको किस में इंटरेस्ट है? यू में इंटरेस्ट है, सही है। तो एक काम करता है, टू को उधर भेजते हैं, टू पहले डिवीजन में है ना। ओके, तो उधर जाके किस में आएगा? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो दैट विल बी 36750000 इंटू टू डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू यू स्क्वायर, बराबर है। क्योंकि आपका मास कैसा है? मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाके क्या आ जाएगा? डिवीजन में। अब मास का नंबर लिख लेते हैं, आपने को पता है कि एयरक्राफ्ट का मास कितना है, और वो कितना है? वो है 15,000, है ना? 15,000। ओके, तो कुछ कैंसिल होता है, कुछ कैंसिल होता है, तो यस वी कैन कैंसिल।
जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। अभी 15 का टेबल यूज कर लेते हैं, राइट। 15 वन जा, इसको मैं साइड में कर लूँ क्या, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। 36750 को अपने को डिवाइड करना है, राइट, किससे, 15 से। ठीक है, तो कर लेंगे। 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, कितना आता है ये, 67। 15 फोर जा 60, 15 फोर जा 60, तो ये आ जाता है 7, राइट, 75। अभी 15 फोर जा 60, 15 फाइव जा 75, ओके, ये आता है 0, तो 0। ओके, तो 0 चाहिए ना बस, है ना। ओके, तो 2450, इज दैट दी आंसर? क्या ये आंसर है अपने कैलकुलेशन का? फिर भी कंफर्मेशन कर लेते हैं, है ना। 36750 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 2450। हाँ, आंसर तो वही आ रहा है, 2450। तो 2450, 2450 ऐसा ही किया ना। 15 वन जा और ये आ गया आंसर 2450। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया उन्होंने, तो मतलब अपन ने, तो 2450, 2450, लेकिन 2 बचा हुआ है ना, 2 बचा हुआ है अपना, 2 बचा हुआ है ना, ये तो 2 तो लेना पड़ेगा। अब 2450 इंटू 2 कितना होता है? ओके, तो लेट अस कैलकुलेट दैट। 2450 इंटू 2, दैट विल बी 200। 2450 इंटू 2 कितना होता है? 200, 2 5 10, 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 2 4, 4900। या तो 4900 आ रहा है भाई। आपको यू चाहिए ना, लेकिन ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। 4900, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लो, यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है? यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट यू ही आता है, तो यू। और आपके 4900 का स्क्वायर रूट क्या आता है? देखो, 49 का स्क्वायर रूट आता है 7, और 100 का 00 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 10। लेकिन आप अगर फिर भी कंफर्टेबल नहीं है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 49 इंटू 100। डायरेक्टली भी लिखा तो चलता है, लेकिन कैसा कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, ये 00 का हम क्या करें, तो 49 इंटू 100 ऐसा तो लिख सकते हैं ना। ओके, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या है? 7, और 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10। तो ये आ जाएगा आंसर। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो। 7 इंटू 10 कितना होता है? 70, दैट इज योर यू। तो यू का वैल्यू कितना आ गया फाइनली? 70 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दैट इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट, 70 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हो गया? मतलब आपको क्या करना है, ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। पहले वर्क डन निकालो आप, आपके पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, आप वर्क डन निकालो। उसके बाद आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, जिसका आंसर हाफ एम वी स्क्वायर है। फिर फाइनल निकालो आप, जिसका आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि उसकी वो रुक गया था ना, फाइनल वेलोसिटी 0 है, वो रुक गया था आपका एयरक्राफ्ट, फाइनल एनर्जी 0। फिर आपको निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आपको मिल गया फॉर्मूला, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। उसको किस में रिप्लेस करना है आपको? ये वर्क एनर्जी थ्योरम में। सॉल्व करते जाओ, फिर मास का वैल्यू डालो 15,000 किलो, और फिर यू का वैल्यू के लिए सॉल्व करो। यू का वैल्यू जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यू की वैल्यू कितनी है, 70 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर सॉल्व हो जाता है, करेक्ट। ओके, और कुछ पूछा था क्या इन्होंने? व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट जस्ट, नहीं, हाँ, मतलब किलोमीटर पर आवर में ऐसा कुछ बोला नहीं था उन्होंने। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी करना है इसको कन्वर्जन, जरूरी नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर, ओके, तो आप कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, तो इंस्टेड ऑफ, सपोज हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसको क्या करेंगे अपन, अभी किस में कन्वर्ट करना है आपको? किलोमीटर पर आवर में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 18/5 से, और फिर वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो 5 1 जा 220, 5 4 जा 14 इंटू 18, फिर है ना, 14 इंटू 18, 14 इंटू 18, फिर वो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो 14 इंटू 18 कितना होता है भाई? 14 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 252। ओके, तो आपका फाइनल वेलोसिटी फिर आ जा रहा है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है 252 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो एक तो तुम ये आंसर लिखो, नहीं तो फिर ये आंसर लिखो, आपकी मर्जी। ऐसा कंपलसरी नहीं है ना क्वेश्चन में कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, चल जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, स्कूल के एग्जाम्स में दे आल्सो आस्क यू टू कन्वर्ट इट टू किलोमीटर पर आवर फाइनल में।
तो कैसे कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर निकल जाता है।